नमस्कार। आज हम महाभारत के एक ऐसे अहम पड़ाव पर बात करने वाले हैं जो युद्ध के मैदान से बिल्कुल अलग, मन की गहराइयों में ले जाता है। स्वर्गारोहिणी, पांडवों की वो अंतिम यात्रा, स्वर्ग की तरफ उनका आरोहण। हमारे पास जो इसका विश्लेषण है वो सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि इस यात्रा के हर मोड़, हर प्रतीक के पीछे जो गहरे अर्थ छिपे हैं उन्हें खोलने की कोशिश है। हमारा इरादा है इसके प्रतीकवाद को समझना, धर्म की जो जटिलताएं हैं, त्याग का जो महत्व है और सत्य की वो अंतिम खोज जो इस पूरी यात्रा का कह सकते हैं सार है। सोचिए जरा, हस्तिनापुर का राजपाट छोड़कर साधारण कपड़ों में पांडव और द्रौपदी हिमालय की ओर चल पड़ते हैं। बिल्कुल। और यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। हाँ, तो चलिए इस परत को खोलते हैं। जी, स्वर्गारोहिणी ये महाभारत के समापन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कोई बस मतलब पैदल चलना नहीं है, ये तो आत्मा की शुद्धि की यात्रा है। कर्मों का लेखा जोखा होता है, मोह छूटता है और जीवन भर जो धर्म निभाया उसकी असली कसौटी सामने आती है। ये दिखाती है कि अंत में मतलब सब कुछ यहीं रह जाता है। अगर कुछ साथ जाता है तो वो है बस अपना धर्म, अपने कर्म। कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर से। युधिष्ठिर अपने पौत्र परीक्षित को राज्य सौंपते हैं। हाँ, एक युग का अंत। बिल्कुल। और फिर वो अपने भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और पत्नी द्रौपदी के साथ राजमहल से निकलते हैं। सब ठाट बाट छोड़कर, साधारण वस्त्र पहने हुए, आंखों में एक वैराग्य का भाव लिए, और तभी अचानक से एक कुत्ता भी उनके पीछे चल पड़ता है। हाँ, ये बड़ा रोचक है। कोई नहीं जानता कहाँ से आया, कौन है, पर वो साथ हो लेता है। एक कह सकते हैं मौन साक्षी। वे हिमालय की दुर्गम ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हैं। बर्फीले पहाड़, चट्टानी रास्ते, ठंडी हवाएं। वो माहौल ही बता देता है कि ये यात्रा शरीर की नहीं, आत्मा की है। सही कहा। और यहाँ हर चीज का एक मतलब है, एक प्रतीक है। राजपाट का त्याग, ये सिर्फ गद्दी छोड़ना नहीं है, ये दुनिया के मोह, अपनी पहचान से, उससे मुक्ति का पहला कदम है। बहुत कठिन। और हिमालय की वो मुश्किल यात्रा, वो जीवन की चुनौतियां हैं, अंदर का संघर्ष है। वो बर्फ, वो अकेलापन, ये सब बाहरी नहीं, ये तो मन की बाधाएं हैं जिन्हें पार करना है। और वो कुत्ता, आपने कहा मौन साक्षी। जी। और विश्लेषण भी यही बताते हैं कि वो सिर्फ एक जानवर नहीं, वो स्वयं धर्म का रूप है, जो हर हाल में साथ चलता है, चाहे हम उसे पहचाने या ना पहचाने। दिलचस्प। हाँ, और फैसिनेटिंग ये है कि धर्म आखिर तक साथ निभाता है, देखता रहता है कौन टिका रहता है, कौन गिर जाता है। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते रास्ता और मुश्किल होता जाता है, ऑक्सीजन कम, शरीर जवाब देने लगता है, और फिर एक एक करके साथी गिरने लगते हैं। सबसे पहले द्रौपदी, वो लड़खड़ाकर गिर पड़ती हैं, प्राण निकल जाते हैं। भीम एकदम परेशान होकर पूछते हैं, भैया द्रौपदी ने तो कोई पाप नहीं किया, फिर ये क्यों गिरी? युधिष्ठिर बिल्कुल शांत भाव से, जैसे नियति पढ़ रहे हो, जवाब देते हैं, इन्हें अर्जुन के प्रति कुछ ज्यादा लगाव था। हम सब भाइयों में इन्होंने अर्जुन को ज्यादा चाहा। हाँ, मतलब समान भाव नहीं रख सके। बिल्कुल। ये जो पक्षपात था, समानता के भाव की कमी थी, यही इनकी गिरने का कारण बना। ये जवाब युधिष्ठिर की निष्पक्षता दिखाता है, पर साथ ही एक गहरा सच भी बताता है कि मन का हल्का सा झुकाव भी आखिरी सफर में रुकावट बन सकता है। इसके ठीक बाद सहदेव गिरते हैं। भीम फिर पूछते हैं, युधिष्ठिर बताते हैं सहदेव को अपनी बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर बहुत ज्यादा अभिमान था। अच्छा, इंटेलेक्चुअल ईगो जिसे कहते हैं। वो समझते थे कि उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। फिर नकुल गिरते हैं। युधिष्ठिर कारण बताते हैं, इन्हें अपने रूप पर, अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था, शारीरिक मोह। इसके बाद महान योद्धा अर्जुन गिरते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, अर्जुन को अपने पराक्रम पर, अपनी धनुर्विद्या पर अहंकार था। उन्होंने कहा था ना कि एक दिन में सारे शत्रु खत्म कर देंगे। हाँ, पर कर नहीं पाए थे, वही अहंकार। और अंत में महाबली भीम भी गिर जाते हैं। युधिष्ठिर उनके गिरने का कारण बताते हैं, भीम को अपनी शारीरिक ताकत और अपनी खाने की आदत पर मतलब बहुत अभिमान था। हाँ, बल का और अपनी इच्छाओं का अहंकार। वो अक्सर दूसरों को अपने बल के सामने कुछ नहीं समझते थे। एक के बाद एक ये महानायक अपने ही किसी गुण से जुड़े दोष की वजह से यात्रा पूरी नहीं कर पाते। ये जो क्रम है गिरने का और जो कारण बताए गए हैं, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ शारीरिक मौत नहीं है, ये तो एक तरह से आध्यात्मिक कमजोरियों का सामने आना है।
द्रौपदी का गिरना दिखाता है भावनात्मक लगाव, पक्षपात। सदैव का गिरना है बुद्धि का अहंकार। हाँ। नकुल का पतन है शारीरिक रूप का मोह। अर्जुन का गिरना वो है अपने हुनर और अपने कर्म पर अभिमान। सही। और भीम का गिरना दिखाता है भौतिक इच्छाएं, शारीरिक बल का घमंड। ये वो बारीकियां हैं, वो दोष हैं जिन्हें हम अक्सर गुण समझ लेते हैं, पर आध्यात्मिक रास्ते पर यही रुकावट बनते हैं। ये पूरी प्रक्रिया ऐसी है जैसे आत्मा पर चढ़ी परतें एक एक कर उतर रही हों, मोह की, अहंकार की, गर्व की परतें। और युधिष्ठिर का अकेले आगे बढ़ते जाना। हाँ, वो यही दिखाता है कि टिकेगा वही जो इन सब मानवीय कमजोरियों से ऊपर उठ गया हो, जिसका धर्म बिल्कुल पक्का और निष्पक्ष हो। ये दिखाता है कि असली ताकत बाहर नहीं, अंदर के संतुलन में है। अब वो सीन सोचिए, दूर दूर तक बर्फ, सन्नाटा, और अकेले युधिष्ठिर उस कुत्ते के साथ चले जा रहे हैं। तभी देवराज इंद्र खुद अपना दिव्य रथ लेकर प्रकट होते हैं। वो युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, आप सशरीर स्वर्ग जाने के योग्य हैं, रथ पर बैठिए। स्वर्ग का दरवाजा सामने, खुद इंद्र लेने आए हैं। हाँ, पर युधिष्ठिर की नजर अपने उस साथी पर पड़ती है जो पूरी यात्रा में साथ रहा, वो कुत्ता। वे इंद्र से कहते हैं, देवराज, ये कुत्ता मेरा भक्त है, इसने अंत तक मेरा साथ दिया है, अगर इसे भी मेरे साथ स्वर्ग ले जाने दें तभी मैं चलूंगा। इंद्र चौंक जाते हैं। वो कहते हैं, राजन, स्वर्ग में कुत्तों के लिए कोई जगह नहीं है। आप पुण्य आत्मा हैं, आपने सशरीर स्वर्ग पाया है, इस मामूली जानवर के लिए स्वर्ग क्यों तोकरा रहे हैं? मतलब स्वर्ग का लालच दिया जा रहा है। बिल्कुल। अमरता, देवताओं का साथ सब सामने है, पर युधिष्ठिर का फैसला पक्का है। वो दृढ़ता से कहते हैं, देवराज, जो शरण में आए का त्याग कर दे उसे पुण्य लोक नहीं मिलते। ये मेरा साथी रहा है, इसने वफादारी निभाई है। हाँ। मैं इसे किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता, चाहे मुझे स्वर्ग मिले या ना मिले। शरणागत की रक्षा ही सबसे बड़ा धर्म है। उनकी आवाज में कोई शक नहीं, सिर्फ धर्म का पक्का इरादा है। ये क्षण, ये स्वर्गारोहिणी कथा का क्लाइमैक्स कह सकते, उसकी आत्मा है। यहाँ युधिष्ठिर स्वर्ग के सबसे बड़े प्रलोभन को भी धर्म और वफादारी के सामने छोटा साबित कर देते हैं। ये सिर्फ किसी जानवर के लिए दया नहीं है, ये सिद्धांत के लिए, अपने वचन के लिए और एहसान मानने के भाव के लिए अटूट समर्पण है। सही कहा। इंद्र स्वर्ग के नियमों की बात करते हैं, पर युधिष्ठिर धर्म के सार की बात करते हैं, जो नियमों से भी ऊपर है, करुणा और वफादारी में बसा है। यहाँ धर्म सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं रहता, वो आचरण की कसौटी बन जाता है। उनका ये फैसला बताता है कि सच्ची दिव्यता नियमों को रटने में नहीं, बल्कि हर जीव के प्रति करुणा और अपने फर्ज के प्रति पक्की निष्ठा में है। जिंदगी भर लोग धर्म की बात करते हैं, पर पहचानता वही है जिसने मुश्किल वक्त में भी उसे निभाया हो। और जैसे ही युधिष्ठिर अपना फैसला सुनाते हैं, एक चमत्कार होता है। हाँ। वो कुत्ता अपना रूप बदल लेता है। में आए थे, ये देखकर इंद्र और बाकी देवता भी हैरान रह जाते हैं। बिल्कुल। धर्मराज यम युधिष्ठिर की तारीफ करते हैं कि वो इस सबसे कठिन परीक्षा में पास हुए। युधिष्ठिर ने न सिर्फ अपने भाई बहनों और पत्नी के गिरने पर धीरज रखा, बल्कि एक बेजुबान जानवर के प्रति भी अपनी वफादारी नहीं छोड़ी। ये सीन तो मानवीय संवेदना और धर्म का जैसे उत्सव बन जाता है। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। कुछ विश्लेषण ये भी बताते हैं कि स्वर्ग के दरवाजे खुलने के बाद भी युधिष्ठिर की एक और बहुत बारीक परीक्षा बाकी थी। अच्छा, क्या हुआ? जब वो स्वर्ग में जाते हैं तो हैरान रह जाते हैं। वो देखते हैं कि दुर्योधन, जिसने जिंदगी भर अधर्म किया, वो स्वर्ग में एक दिव्य सिंहासन पर बैठा है। अप्सराएं उसकी सेवा कर रही हैं। दुर्योधन स्वर्ग में? हाँ, पर उन्हें अपने प्यारे भाई और पत्नी द्रौपदी कहीं नहीं दिखते। पूछने पर पता चलता है कि वो सब अपने कर्मों का फल भोगने के लिए नरक में हैं। ये सुनकर तो युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ होगा। बहुत। उन्हें गहरा सदमा लगता है। वे कहते हैं, मुझे ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए जहां मेरे भाई और मेरी पत्नी ना हो। मैं भी वहीं जाऊंगा जहां मेरे अपने लोग हैं। उनके बिना मेरे लिए स्वर्ग का कोई मतलब नहीं। वे देवताओं से कहते हैं कि उन्हें नरक का रास्ता दिखाओ। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये दिखाता है कि युधिष्ठिर का धर्म सिर्फ व्यक्तिगत शुद्धि या एक कुत्ते तक ही नहीं था। बिल्कुल। उनका धर्म, उनकी करुणा सामूहिक थी। अपने पूरे परिवार, अपने प्रियजनों के लिए उनका जो कर्तव्य बोध था, उससे जुड़ी थी। वो अकेले सुख भोगने को राजी नहीं थे। एकदम सही। और तब देवता बताते हैं कि ये भी उनकी एक आखिरी परीक्षा थी।
एक माया थी जो उन्होंने रची थी। अच्छा, ये भी एक परीक्षा थी। जी हाँ, उनके भाई और द्रौपदी तो बस कुछ पल के लिए नरक का आभास करके पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके थे। ये घटना धर्म के उस विशाल रूप को दिखाती है जिसमें सिर्फ अपना मोक्ष या अपना पुण्य नहीं, बल्कि सबका कल्याण, सबकी पीड़ा को समझना, करुणा का भाव, ये सब जरूरी तौर पर शामिल है। युधिष्ठिर का ये कदम ही उन्हें सही मायनों में धर्मराज बनाता है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है, क्या सच्ची मुक्ति या सच्चा सुख अकेले पाया जा सकता है? शायद नहीं। युधिष्ठिर का आचरण तो यही बताता है कि धर्म का रास्ता आखिर में अकेला नहीं, बल्कि सबके साथ जुड़ने और सबकी पीड़ा समझने में है। तो स्वर्गारोहणी की ये पूरी यात्रा, ये महाप्रस्थान हमें आखिर में क्या सिखाता है? ये सिर्फ पांडवों की कहानी नहीं है, ये तो हर उस आत्मा की कहानी है जो जीवन के सफर पर है। ये एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है जो हमें अहंकार के अलग अलग रूपों को, चाहे वो ज्ञान का हो, रूप का, हुनर का या ताकत का, और हर तरह के लगाव, हर तरह के पक्षपात को छोड़ने की जरूरत पर जोर देता है। बिल्कुल, ये सब गुण तब तक ही अच्छे हैं जब तक वो सेवा में हैं। जैसे ही अहंकार बना, वो गिरने का कारण बन जाते हैं। हाँ। और सबसे बढ़कर ये कहानी वफादारी, एहसानमंदी और करुणा को इंसानियत की सबसे ऊंची कीमतों के तौर पर स्थापित करती है, जिसे युधिष्ठिर ने अपने अमल से जिया और साबित किया। और ये पुरानी कहानी आज के इस आधुनिक युग में भी उतनी ही, शायद उससे भी ज्यादा प्रासंगिक है। ये जो बातें हैं, अहंकार के बारीक खतरे, वफादारी का मोल, मोह से ऊपर उठने की चुनौती, करुणा की जो बदलने वाली ताकत है, ये आज की मुश्किलों में, हमारे रिश्तों में, हमारे काम में, हमारी सामाजिक जिंदगी में हर जगह राह दिखा सकती हैं। स्वर्ग और नरक कोई बाहर की जगहें नहीं है, वो तो हमारे मन की अवस्थाएं हैं, हमारे कर्मों और हमारे फैसलों का नतीजा है। आज भी इंसान उन्हीं पुरानी कमजोरियों से जूझ रहा है। पक्षपात, अपनी बुद्धि का घमंड, बाहरी दिखावे का मोह, अपनी कामयाबियों पर गर्व, दुनिया की चीजों के पीछे अंधी दौड़। सही कहा। ये कहानी एक आईना है जो हमेशा हमें अपनी तरफ देखने के लिए प्रेरित करता है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं। हमने देखा कि पांडवों का पतन उनकी अपनी ही खास ताकतों या गुणों से जुड़े दोषों की वजह से हुआ, जैसे सहदेव की बुद्धि से पहला हुआ गर्व, नकुल के रूप से उपजा अहंकार, अर्जुन के हुनर से आया अभिमान और भीम की ताकत से जन्मा घमंड। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के समय में जब कामयाबी और स्पेशलाइजेशन को इतना महत्व दिया जाता है, तब कोई इंसान अपनी ही खास काबिलियतों, अपनी कामयाबियों या अपनी पहचान से जुड़े अहंकार या संभावित पतन के हल्के संकेतों को कैसे पहचान सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। और उससे बचकर युधिष्ठिर की तरह संतुलन और धर्म का रास्ता कैसे बनाए रख सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।